Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will solve the exercise of the fourth chapter of your 10th standard geography named climate. So first question, this is the part third. So part 2 and part 1 you can watch. अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के खत्म होते ही देख सकते हो. Write the names of the state and regions in appropriate columns. एक columns दिए हुए highest rainfall, moderate rainfall and low rainfall. ये आपको आपकी नोटबुक पे कॉलम बनाना है और लिखना है. तो आप जनरली देखिए इंडिया में जो हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज है वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट से ओरोग्राफिक रेनफॉल, माउंटेनियर रीजन है, पहाड़ी इलाका है, मॉइस्चर लेडन विंड टकराता है तो बारिश ज्यादा होती है. वेस्टर्न घाट आएगा, ईस्टर्न घाट आएगा, हिमालय आएगा, गोवा आएगा, ईस्टर्न महाराष्ट्र आएगा. उसके बाद ब्राजील में जो हाईएस्ट रेनफॉल जो इलाके आएंगे अमेजॉन्स, रियो ग्रांडे डू सोल है ना, रियो ग्रांडे डू सोल, ये हाईएस्ट रेनफॉल में. फिर मॉडरेट रेनफॉल में आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, राइट. जैसे कि मैंने हाईएस्ट रेनफॉल बताया हो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, गोवा, ईस्टर्न महाराष्ट्र, राइट. नाउ मॉडरेट रेनफॉल इन इंडिया वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड ब्राजील में सेंटा कैटारिना एंड रोराइमा एंड सेंटा कैटारिना इन ब्राजील, राइट. एंड लो रेनफॉल रीजन इन इंडिया बिहार, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो थार डेजर्ट वहीं पर है, गुजरात. ब्राजील में टुकांटिनिस, पेर्नाबुको, एलागोस, रियो ग्रेनेडे एंड डो नॉर्टे एंड प्राइवा. वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, वापस रिपीट सुन सकते हो. नो ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी आपका 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में पूछता ही है. स्टेट वेदर द राइट और रॉन्ग, रिराइट द रॉन्ग सेंटेंस. अगर वो रॉन्ग है तो उसको रिराइट करके दोबारा लिखना है. फर्स्ट, द फैक्ट दैट ब्राजील लाइज ऑन द इक्वेटर अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट ऑन अ बिग वे. सो दिस ब्राजील के पास से इक्वेटर गुजर रहा है, यही एक कारण है कि वहां पर वेजिटेशन ज्यादा है, बारिश ज्यादा हो रही है. इक्वेटोरियल रीजन है दैट रिसीव द सनलाइट एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, दैट्स व्हाई वेजिटेशन इज ह्यूज. एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा है, डेंस फॉरेस्ट मिल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है, राइट. तो अगर रॉन्ग है तो उसको आपको रीराइट करके लिखना है. सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड बी, इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजंस एट द सेम टाइम. नो, इंडिया एंड ब्राजील आर लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट हेमिस्फीयर, है ना. क्यों? जैसे इंडिया में अगर समर मंथ चल रहा है, क्योंकि इंडिया में नॉर्थन हेमिस्फीयर में मार्च अप्रैल के वक्त में क्या होता है कि सन डायरेक्टली ओवरहेड करता है, परपेंडिकुलर रेस पड़ती है. लेकिन जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर पे इतना स्लैंटिंग पड़ रही है, राइट, परपेंडिकुलर नहीं पड़ रही है, इस वजह से वहां पे विंटर सीजन है. तो साउथर्न हेमिस्फीयर पे ब्राजील है, तो इंडिया एंड ब्राजील डू नॉट हैव सेम सीजन एट द सेम टाइम. आपको ये आंसर लिखना है, रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग है. सी, इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली. यस, इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रीक्वेंटली. उसका रीजन मैं आगे चल के बताता हूँ. डी, ब्राजील गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. नो, इंडिया गेट्स. राइट स्टेटमेंट क्या कैसे लिखोगे? साउथ वेस्ट मानसून विंड से किसको पानी मिल रहा है, बारिश हो रही है. इंडिया गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ज्योग्राफिकल रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स रिसीव वेरी लेस रेनफॉल. द विंड्स, उसका कारण क्या है? द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द साउथर्न अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्राजीलियन हाईलैंड. ब्राजीलियन हाईलैंड से वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस विंड्स मूव अपवर्ड अलोंग विद द स्लोप्स ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स. At a higher altitude, the condensation process takes place and windward side of Brazilian highland receive the windward side of. तो जो windward side है Brazilian northern part of Brazil जो है ना, वो leeward side पे located है, इस वजह से वहाँ पे कम बारिश हो रही है, जबकि windward side पे खूब बारिश होती है ना. सेकंड क्वेश्चन, snowfall doesn't always occur in Brazil. Snowfall doesn't occur in Brazil because there is not a high mountain located. ये एक कारण लिख सकते हो, वहाँ पे ऊंचे पहाड़ नहीं है except Brazilian highland and great escarp. और दूसरा रीजन ये लिख सकते हो कि snowfall generally occurs in the temperate and polar zone due to the polar winds. It also occur in the mountainous and hilly regions of high altitude. Brazil is not located. Second statement में आप ये लिख सकते हो कि Brazil is not located in the polar region. Most of its part located in the tropical zone as well as equatorial zone. तो जनरली snowfall कहाँ होता है? In polar region. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया. अब ये देखो वेरी ज्योग्राफिकल रीजन है. कॉन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल जनरली ऑकर इन अ इक्वेटोरियल रीजन एंड इंडिया डू नॉट हैव इक्वेटोरियल रीजन. ओनली द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया located comes under the equatorial region. That's why the most part of the India
द कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल जनरली ब्राजील में होगा बिकॉज इक्वेटर पासेस थ्रू द ब्राजील and location of India is not near the equator, therefore convectional type of rainfall is not prominent in India. It is generally prevalent in equatorial regions like Brazil. Next question, India, no, tropical cyclone occurs rarely in Brazil. अब tropical cyclones इंडिया में तो frequently आता है लेकिन ब्राजील में नहीं आता है, उसका कारण क्या हो सकता है, right? Because in the northern coastal region near the equator the difference in the temperature are negligible. ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। लाइक जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो प्रेशर डिफरेंस रहेगा, ऑब्वियसली, है ना। मैंने आपको बताया ना कि जैसे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो रहेगा, प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर लो रहेगा। ठंडियों में टेम्परेचर बहुत कम रहता है लेकिन प्रेशर ज्यादा रहता है ना, इसलिए ठंडियों में बारिश नहीं होती है। सो इन दैट रीजन द विंड मूव वर्टिकली इन द and the convergence zone of the trade wind is also found to be weak. इसके दूसरा एक चीज है कि convergence zone of trade wind होना चाहिए, लेकिन इंडिया में जो हमारे उड़ीसा स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, वहां पे convergence zone of trade wind बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली हर साल साइक्लोन आता है, तूफान आता है। नेक्स्ट, इंडिया रिसीव there is a not much difference there is not much difference in the range of temperature in Manaus. उसके आंसर में क्या लिख सकते हो, दैट लोकेशन ऑफ मनास नियर इक्वेटर, मनास जो है इक्वेटर के करीब है, एज इट अफेक्ट मनास रिसीव्स परपेंडिकुलर सनरेज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर एंड देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन द एनुअल रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली लेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण आपको बता दिया कि मनास, द लोकेशन ऑफ मनास इज नियर इक्वेटर एंड इक्वेटर पे साल भर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। द टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड सनरेज receive throughout the year, sun rays and rainfall to receive throughout the year, and there is a very less range of temperature. There is the difference of temperature range बहुत कम रहता है इक्वेटोरियल रीजन पे, क्योंकि मनास इक्वेटोरियल रीजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसीव द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स टू। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की खासियत क्या है? पहले तो साउथ वेस्ट मॉनसून, इंडिया रिसीव द साउथ, मोस्टली इंडिया रिसीव द मोस्ट ऑफ इट्स प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून। इंडिया में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखाया कि जनरली जो बारिश हो रही है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से हो रही है 90%, लेकिन जो ओनली 10% रेनफॉल वी रिसीव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कि लैंड से वापस, लैंड से समुद्र की तरफ ये विंड जा रही है, एंड इट ऑकर ओनली ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड द चेन्नई और तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट। दिस विंड्स द नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, पहले साउथ वेस्ट मॉनसून देख लो। ओके, क्या है कि दिस साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स एंटर द मेनलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम द साउथर्न रीजन एंड ग्रेजुअली फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया, लेकिन ये वापस होती है। दिस विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयस रेंजेस इन द नॉर्थ, जो हिमालय से टकरा के वापस आती है। एज इट्स इफेक्ट दिस विंड्स स्टार्ट देयर रिटर्न जर्नी and start flowing backward towards the Indian Ocean. In their return journey, these winds blow from the northeast toward the southwest direction. As its effect, these winds bring retreating of monsoon in India. Thus, India receive precipitation from northeast monsoon winds too. अब the next question, answer the question in brief. Describe in brief the changes occurring in the climatic condition of India while going from south to north. We know the southern part is near to the equator. तो generally equatorial region पे temperature high रहता है. So as we move from south to north, यानी कि अगर हम तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे तो as we see the temperature decreasing in temperature as well as decreasing in precipitation, और rainfall भी कम होगा, temperature भी कम होगा जनरली ना। अब मैंने बताया कि हमारे कंट्री इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल पार्ट, वाइल द नॉर्दर्न पार्ट दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, राजस्थान है, दे कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन। अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई साउथर्न रीजन पे टेम्परेचर रेंज 25 to 30 डिग्री रहता है, while the northern part पे टेम्परेचर रेंज 5 to 10 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज इन इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के एग्जाम में आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज हिमालय ऑब्स्ट्रक्ट द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो वी इंडियंस प्रोटेक्टेड बाय द हिमालय, कोल्ड विंड से रुकता है हिमालय, कोल्ड विंड्स को, ठंडी लहरों को आने से रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कंट्री इंडिया का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अगर हिमालय नहीं रहता तो पूरा इंडिया में विंटर सीजन में पूरा बर्फबारी हो जाती, माइनस में चले जाता। ये मतलब ये नेचुरल जस्टिस है स्पेशली महाराष्ट्र के लिए।
हम जितने विंटर सीजन में देखिए जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर दिसंबर और जनवरी में माइनस में रहेगा, तो हमारे महाराष्ट्र का 10 to 15 डिग्री रहेगा। लेकिन अगर तमिलनाडु अगर जाएंगे हम, केरला जाएंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर 25 to 20 डिग्री रहेगा। तो जनरली विंटर सीजन में लोग टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए साउथर्न इंडिया जाते हैं, जम्मू कश्मीर, सॉरी विंटर सीजन में अपने वहाँ पे केरला तमिलनाडु में जाते हैं। और दूसरा चीज है इंडियन ओशियन। ड्यू टू इंडियन ओशियन इन समर मंथ बारिश की रेनी सीजन से पहले पड़ता है, तो ड्यूरिंग समर मंथ क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया इज वेरी हाई, तो लो प्रेशर एरिया पूरे इंडिया में बनता है। तो उससे क्या होता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आ रहा है, इंडियन ओशियन से आ रहा है, समुद्र की लहरें से जो मॉइस्चर वहां से इंडियन ओशियन से उड़ के विंड के जरिए मॉइस्चर आ रही है, इसकी वजह से हमारे पूरे इंडिया में बारिश हो रही है। बिकॉज दैट हमारे इंडिया पे लो प्रेशर की वजह से दैट एट लो प्रेशर अट्रैक्ट द साउथ वेस्ट मानसून ट्रेड विंड, क्योंकि विंड कैसे फ्लो हो रही है, हाई प्रेशर एरिया, समुद्र पे उस वक्त हाई प्रेशर एरिया बना है एंड हमारे इंडिया पे लो प्रेशर एरिया बना है। तो समुद्र की लहर हाई प्रेशर एरिया से जब भी कोई हवा कैसे चलती है, द एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर एरिया टू द लोअर प्रेशर एरिया, दैट्स व्हाई इंडिया रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ड्यू टू इंडियन ओशियन। फिर ये साउथ वेस्ट मानसून समुद्र से बढ़ के पूरे इंडिया में बारिश बरसा के हिमालय से टकराती है और फिर वापस हिमालय से मतलब लैंड सरफेस से होते हुए वापस इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ती है, तो उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसकी वजह से चेन्नई और मद्रास वगैरह इलाकों में बारिश होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील इन इंडिया। ये दो क्वेश्चन, सी क्वेश्चन को छोड़ देता हूं मैं, डी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देते हैं कि कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील इन इंडिया। पहले तो आप लोकेशन पर एक्सप्लेन करो कि ब्राजील इज लोकेटेड इन द साउथर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ब्राजील के पास से इक्वेटर गुजर रहा है, इस वजह से the northern part of Brazil experience the equatorial climate, that's why that region receive the rainfall and sunrise throughout the year, that's why there is a huge vegetation, evergreen forest located in Brazil। जबकि इंडिया में लिख लो, इंडिया as we move, India is divided into two parts by Tropic of Cancer, the northern part is the subtropical region and the southern part is the tropical region। So tropical region having the high temperature, as we move from the south of India to the north of India, the temperature and rainfall in decreasing in order, so different climatic factors are, and we have the Himalaya, we have the Indian Ocean, we have the western and eastern Ghat, that Himalaya and western and eastern Ghat obstruct the southwest monsoon, that's why India receive the rainfall, and mostly rainfall India receive through the orographic rainfall। जबकि ब्राजील में लिख सकते हो, कंपेयर करना है तो ब्राजील रिसीव द रेनफॉल थ्रू द कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल, व्हाइल इंडिया रिसीव द रेनफॉल थ्रू द mostly part of India receive the rainfall through the orographic rainfall। So I hope you understand। So students like this video and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।